बात करेंगे। एक जो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन और दूसरा कोलार्स लॉ, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ जो है मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करता है। तो हम एक ग्राफ अगर हम खींचते हैं, लेमडा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और इधर वाई एक्सिस पे लेना है लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग लाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पार्शियली जो है डिसोसिएट होता है। तो हम यहाँ पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आप देखोगे कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, यानी अंडर रूट सी स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के मान के बढ़ने के साथ जो है, इंक्रीज होने के साथ इसका स्लाइटली जो है इसका मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका नेगेटिव स्लोप है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है, थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होता है। और इसी को हम लोग जब इधर पीछे की ओर जब इसको बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि इस वाई एक्सिस को यहाँ पर ये मीट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या तो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन, जीरो। सी का मान जब जीरो होगा तो उस समय लेमडा एम का मान लेमडा एम नॉट होगा। तो इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। एक नाम और है इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है ग्राफ कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, सी के बढ़ने के साथ ये स्लाइटली डिक्रीज करता है, लेमडा एम का मान स्लाइटली डिक्रीज करता है। जबकि हम जब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का जब हम लोग यहाँ लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी पर ग्राफ जब खींचते हैं, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ऐसा इस तरह का। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। ठीक है, ना तो ये इस एक्सिस को कहीं पे टच करेगा और ना तो इस एक्सिस को कहीं पे टच करता है। तो इसका मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो हम लेमडा एम नॉट का मान नहीं निकाल सकते ग्राफिकली, ग्राफ से हम लोग लेमडा एम नॉट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको कितना भी मैं ऊपर ले जाऊं ये इस एक्सिस को मीट नहीं करेगा कहीं भी, यानी कि जीरो डाइल्यूशन पे, जीरो से कंसंट्रेशन पे जो है इसका मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ पर देखते हैं कि लेमडा एम नॉट, तो हमने आपको बता ही दिया कि लेमडा एम नॉट को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ओके, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट इज ऑब्जर्व दैट लेमडा एम इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन जैसे जैसे कंसंट्रेशन के मान को मैं कम करता जाऊंगा वैसे वैसे लेमडा का मान जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन को कम कर देना, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है पर लीटर बढ़ा देना। तो यहाँ मैं क्लियर देख रहा हूँ कि लेमडा एम इंक्रीजेस स्लोली विद द डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, और इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं उसको, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी टू द पावर हाफ। ये इक्वेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक के लिए नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू ए जो है, ए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर, वेयर वैल्यू ऑफ ए जो है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
Okay, the charges on cations and anions produced on dissociation of electrolyte in the solution. यानी कि इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर बात की डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि जो डिसोसिएशन के दौरान जो चार्जेस होंगे कैटायंस और एनायन पे, उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि NaCl लेंगे तो Na पे प्लस, Cl पे माइनस होता है, CaCl2 तो Ca पे 2 प्लस और Cl पे 1 माइनस, MgSO4 में Mg पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस। और इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, इस तरह से इसको याद रखेंगे, आर नोन एज, इसको 1,1 टाइप कहते हैं, इसको 2,1 टाइप कहते हैं और इसको 2,2 टाइप कहते हैं। क्यों? देखिए इसमें +1 है, -1 है, इसलिए इसको मैं 1,1 कहता हूँ। और इसमें देखिए +2 है, -1 है, इसलिए मैं इसको 2,1 कहता हूँ। और यहाँ पे देखिए +2 है, -2 है, इसलिए मैं 2,2 टाइप कहता हूँ। और एक नोट में ये बात याद रखना है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए। पार्टिकुलर टाइप का यानी 1,1 टाइप के जितने भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए ए की वैल्यू सेम होंगी। 2,1 टाइप के जितने भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए ए की वैल्यू सेम होगा। तो ये रखना है आपको। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ऐसे इस सब नोट की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कुलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है। कुलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution of anions and cations of the electrolyte। यानी कहता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है ना, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी एनायंस का मोलर कंडक्टिविटी कितना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, फिर कैटायंस का मोलर कंडक्टिविटी कितना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के सम के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिर से याद रखने कि ये जो कुलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है, दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ individual contribution of anions and cations of the electrolyte towards the limiting molar conductivity। जैसे यहाँ पे लिखे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो इसमें Na कैटायंस हैं और Cl जो है एनायन है, तो हम इसको सम के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। या लेमडा इंडिविजुअल जब लिखेंगे ना तो कैपिटल लेमडा इस तरह से लिखते हैं जब इंडिविजुअल बोलते हैं। पूरा जब NaCl पूरे का जब लिखना है इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये कैपिटल लेमडा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग इंडिविजुअल जब कैटायन का अलग लिखेंगे, एनायन का अलग लिखेंगे, तो फिर स्मॉल लेमडा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लेमडा Na नॉट लिखेंगे प्लस लेमडा Cl माइनस नॉट लिखेंगे। उसी तरह अगर लेमडा M नॉट लिखना हो Na2SO4, तो इसमें देखिए Na के 2 आयंस है, 2 आयन है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 इंटू लेमडा Na प्लस नॉट प्लस लेमडा SO4 2 माइनस नॉट। इंडिविजुअल जब लिखना है, इंडिविजुअल कैटायन या एनायन का, तो स्मॉल लेमडा का इस्तेमाल करना है। पूरे इलेक्ट्रोलाइट का लिखना है तो फिर ये कैपिटल लेमडा का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से इसी को कुलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। ओके, तो
अभी देखते हैं कि यहाँ पर जो है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो है लेमडा एम नॉट यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि लेमडा यहाँ पर जो है ये ग्राफ जो क्लियर बता रहा है कि क्लियर इस ग्राफ में ये इसको कितना भी ऊपर ले जाइए इस एक्सिस को कहीं पर टच ये नहीं करेगा, तो इसलिए लेमडा एंड नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कोलार्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे देखिए, बट बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ लेमडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमको लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड का निकालना है, तो एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ग्राफिकली तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम यहाँ कोलार्स लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमडा एम नॉट प्लस इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे? एसिटेट आयन का लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच आयन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इसमें मैं लेमडा नॉट एन ए को ऐड करता हूँ और इसमें Cl माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस को ऐड करता हूँ। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, इस वाले एसिटेट वाले जो आयन्स हैं इसमें हम लेमडा नॉट एन ए प्लस को ऐड कर रहे हैं और इसमें हम Cl माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस को ऐड कर रहे हैं। तो जब मैं इतना ऐड करूंगा तो उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेमडा एम नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा नॉट एम HCl। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा नॉट एम NaCl। जब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पूरा लिखना है तो हम देखिए पूरा ये कैपिटल लेमडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिविजुअल जब लिख रहे हैं तो स्मॉल लेमडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये याद रहे। तो देखिए अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको तो ग्राफिकली हम इसके मान को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। फिर ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग लाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को रख करके हम इसके वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा नोट में ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, वो लेमडा एम अपॉन लेमडा नॉट एम के बराबर होता है। अल्फा इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, वो इक्वल टू याद रखिएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी मेरा मोल उसका कंसंट्रेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। फिर अब जैसे देखिए कैलकुलेट करना है हमको, लेमडा एम नॉट निकालना है CaCl2 का और MgSO4 का, ये गिवन है सारा, Ca2 प्लस का, Cl माइनस का, Mg2 प्लस का, SO4 2 माइनस का, सबका ये दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हमको CaCl2 का निकालना है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्मॉल लेमडा Ca2 प्लस नॉट प्लस यहाँ पे Cl2 है तो 2 लेमडा Cl माइनस नॉट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए Ca का मान यहाँ से रख देंगे और फिर 2 इंटू Cl का मान यहाँ से रख देंगे और इसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। ओके, फिर उसी तरह जो MgSO4 का निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे लेमडा Mg2 प्लस नॉट प्लस लेमडा SO4 2 माइनस नॉट, फिर इसका मान ये रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इसकी वैल्यू है Mg का 106 और SO4 का 160, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है मान आ जाएगा। अभी ये 3.8 एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है ये, लेमडा एम नॉट फॉर NaCl HCl और ये सोडियम एसिटेट, AC का माने CH3COO माइनस का शॉर्ट फॉर्म AC से लिखा जाता है। AC का मतलब है CH3COO माइनस, एसिटेट आयन को AC से डिनोट करते हैं, AC से, सोडियम एसिटेट का सबका दिया हुआ है, ये मान सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबके मान ये दिए हुए हैं। और हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये AC का मतलब यही होता है CH3COO,
AC का मतलब, और ये H यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका हमको लेमडा एम नॉट निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कोलार्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए। एच आयन का लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन प्लस एसीटेट आयन का मोलर लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे Cl को ऐड करेंगे और इसमें Na को ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर NaAC दिया हुआ है और HCl दिया हुआ है, इसलिए मैं इसमें Cl को ऐड करूँगा, लेमडा नॉट Cl माइनस, और फिर इसमें जो है Na प्लस लेमडा Na प्लस नॉट को ऐड करेंगे, और माइनस में फिर इतना लेस कर देंगे। इतना मैंने ऐड किया है तो इतना लेस कर दिया, तो इसको लिख देंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, और इसको लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaSC सोडियम एसीटेट, और फिर माइनस में लिख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, और इनका वैल्यू HCl NaCl और NaCl ये सभी की वैल्यू यहाँ से दी हुई है, और उसका मान हम रख करके और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, तो कंडक्टिविटी ऑफ ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना सीमेंट पर सीएम, कप्पा का मान दिया हुआ है कप्पा का, और कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड हमारा दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से लेमडा एम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, लेमडा एम इक्वल टू हम लोग फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वाले जब पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम बताए थे, और उसमें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ था। कप्पा जब हम लोग लिखते हैं सीमेन पर सीएम में, कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और अपॉन में लिखते हैं कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ये फार्मूला हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये फार्मूला है लेमडा एम फाइंड करने का। तो कप्पा को रखिए सीमेन पर सीएम में, और 1000 इंटू 1000 करिए सीएम क्यूब पर लीटर, अपॉन में लिखिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो कप्पा का मान यहाँ से दिया हुआ है, ये रख देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कंसंट्रेशन का मान यहाँ से दिया हुआ है तो हम ये रख देंगे। और इसको फिर ज़्यादातर कोशिश करिएगा लॉग से इसको सिंप्लीफाई करने का, ताकि आदत आपकी बनी रहे। लॉग का यूज करके इसका कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेट करने पे इतना आ रहा है 48.15 सीमेन CM स्क्वायर पर मोल। ओके, क्योंकि जब ये इस यूनिट में जब रखेंगे ना इसको, तो उस समय इसका यूनिट जो आएगा, इसका यूनिट वो सीमेन CM स्क्वायर पर मोल है। अब अभी फॉर्मूला देखें कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एम बाय लेमडा एम नॉट। तो लेमडा एम हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से, फिर लेमडा एम नॉट की वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लेमडा एम नॉट एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इतना बाय इतना कर दिए तो ये निकल आया। अब देखिए एसिटिक एसिड को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, एसिटेट आयन प्लस H आयन, इसका कंसंट्रेशन C लेके चल रहे हैं, तो शुरू में इनिशियल जो होगा वो ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, अगर इसका अल्फा जो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके C अल्फा मोल जो है C इंटू अल्फा मोल टूट जाएंगे, C इंटू अल्फा मोल इसके टूट जाएंगे, तो बचेंगे कितने, C माइनस C अल्फा, और इसके कितने बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो C अल्फा अगर इसके मोल टूटेंगे तो C अल्फा मोल इसके बनेंगे एसिटेट आयन के, और C अल्फा मोल ही बनेंगे H प्लस आयन के। तो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखा जाए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, तो हम लिखेंगे ऊपर लिखेंगे इसको दिस इंटू दिस, और अपॉन में लिखेंगे दिस। तो देखिए C से C कट गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ भी हमने आपको फॉर्मूला में ये लिख दिया था कि ये इसका इस्तेमाल करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं। तो अब यहाँ से C का वैल्यू जो है दिया ही हुआ था कंसंट्रेशन, तो वो मान रख देंगे। फिर यहाँ पर अल्फा का मान निकाल चुके हैं तो वो रखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायरिंग लगाना है, और फिर इसको कैलकुलेट करके आप देख लेना। ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, लेकिन इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, तो इतना के बराबर आएगा। फिर यहाँ पर देखिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीज विथ सोल्यूशन,
कंडक्टिविटी जो है सॉल्यूशन के डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज क्यों करता है? जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में उल्टा है, डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंडक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है, आपका मोलर कंडक्टिविटी के बारे में नहीं। वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिक्रीज विथ डाइल्यूशन? जबकि आप मोलर कंडक्टिविटी का देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो देखिए जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब सी के मान को कम कर देना, तो जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो देखिए इसका मान धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, इसका भी मान इंक्रीज कर रहा है ना, मोलर कंडक्टिविटी का। लेकिन केवल यहाँ पूछा जा रहा है कंडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए कंडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या होता है? द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस कैपिटल जी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में जितने आयंस मौजूद हैं उनका जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कप्पा ऑफ ए सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस कैपिटल जी ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो एल का मान जो है 1 हो जाएगा और कैपिटल ए का मान भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा जो है के जो है जी के बराबर आ जाएगा। एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जैसे जैसे सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे द नंबर ऑफ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट डिक्रीज कर जाएगा। डाइल्यूशन आप बढ़ाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा? आयन की जो वैल्यू है, आयन का जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या होगा? कम हो जाएगा। एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज, एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। और नतीजा क्या होगा कि कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या जो है, आयंस का नंबर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए के का मान भी, कप्पा का मान भी डिक्रीज करेगा। सजेस्ट वे टू डिटरमाइन द लिम्डा एम नॉट वाटर, वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, तो आप इसको भी कैसे निकालोगे? तो कोलार्स लॉ का इस्तेमाल करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिम्डा एम वाटर का अगर लिखना हो, लिम्डा एम नॉट फॉर वाटर, तो आप यहाँ पर लिख दो एच आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस ओ एच आयन का मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें Cl जोड़ दो और इसमें जो है Na जोड़ दो। इसमें Na जोड़ देंगे तो NaOH हो जाएगा, इसमें Cl जोड़ देंगे तो Cl हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और इतना जोड़े हैं, इसको और इसको हमने जोड़ा है तो इतना लेस भी कर देते हैं, लेस कर दिया तो ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जान करके हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। Hence, by knowing the lambda m naught for HCl, NaOH and NaCl, the value of lambda m naught limiting molar conductivity of water can be determined. Okay.